भजन गाया जाता है कि पता नहीं किस रूप में कहाँ नारायण मिल जाएं। तमाम वो लोग जो अब अपने घरों को छोड़ चुके हैं दरारें पड़ने के बाद जोशीमठ में, उन्हें इस गुरुद्वारे में नारायण मिले हैं। अगर इस गुरुद्वारे में देखिए, यहाँ का गुरुद्वारा है जहाँ पर 8 से 10 परिवार जिन्होंने अपने घर छोड़े हैं उनको पनाह मिली है। और हम सब जानते हैं कि जब भी कोई दैवीय प्राकृतिक आपदा आती है, कुछ भी ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है, जब सरकार को ज़रूरत पड़ती है तो ये गुरुद्वारे सबसे आगे आते हैं मदद के लिए। तो इन गुरुद्वारों में देखिए, यहाँ पर जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उसके लोग इनके रहने का, खाने का, सोने का सबका इंतज़ाम कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो अपने घर नहीं जा सकते। दरारें बढ़ती जा रही हैं, पहले कुछ सेंटीमीटर की थीं, अब कुछ फीट की हो गई हैं, कुछ के कमरे गिर भी चुके हैं। और जैसे कि इसरो की रिपोर्ट बता रही है कि पिछले 12 दिनों में जोशीमठ 5.4 सेंटीमीटर धंस चुका है। और इसका जो केंद्र है वो नरसिंह मंदिर के आसपास का है और सब सिंहद्वार इलाके के लोग हैं जो अपने घर नहीं जा सकते। इनसे बात करते हैं, उनकी व्यथा समझते हैं। और गुरुद्वारे में देखिए किस तरीके से लंगर की तैयारी चल रही है, सब्जी काटी जा रही है सेवा भाव से। और यहाँ पर लगातार सबके लिए लंगर 24 घंटे खुला है। जो जब चाहे आ सकता है, रह सकता है। उनको कमरे, कपड़े, जो ज़रूरत है वो यहाँ पर मुहैया कराई जा रही है। तो आप कुछ लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पर अपना घर बार छोड़कर रहने के लिए मजबूर हैं। गुरुद्वारा में रहें, सुविधाएं तो मिल रही हैं पर घर तो घर होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गजेंद्र सिंह पंवार। गजेंद्र साहब, आपका घर कहाँ पे है? यहाँ मेरा घर होटल माउंट व्यू के पीछे। दरारें आ गई यहाँ पे घर में? बिल्कुल साहब। क्या बोला अब सरकार ने? सरकार ने तो बोला कि हम पर भरोसा करो और जितना हो सकता है उतना हम जो है कि सहायता करेंगे। लेकिन कब तक हम जो है कि गुरुद्वारे में रहेंगे। और काफ़ी जो है कि भयावह जो है वहाँ पे इतनी स्थिति ख़राब है कि वहाँ जाना भी अब जो है कि डर लग रहा है। और लोगों से बात करते हैं, आप क्या करते हैं? अभी तो कुछ नहीं करते, हम लोग भी ऐसे ही हैं, बिजनेस मैन ही करते हैं। तो अभी हमारे पास तो इतना बिजनेस भी नहीं है कि जो हम आगे बढ़ा सकें। हमारे पास जो भी है तो हम मकान पे ही निर्भर है, किराए पे ही निर्भर है कि हमारा किराया है उससे बच्चों का भविष्य बढ़े। क्योंकि अभी तो मकान भी नहीं है और बच्चे हमारे सब छोटे छोटे हैं, पढ़ने वाले हैं। ऐसा ही नहीं है कि हमारे बच्चे रोजगार पे हैं, छोटे बच्चे हैं। और अब तो घर से भी उम्मीद नहीं है कि हम घर पे कुछ कर सके। तो हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है क्योंकि हमारा रेड जोन में आ गया है। तो हम सरकार से ये दरख्वास्त करते हैं कि जल्द से जल्दी हमारा सेटलमेंट करवाना चाहते हैं तो सेटलमेंट करवाएं और या हमें कुछ रोजगार भी। सबसे पहले मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा, जो आपने जोशीमठ को लैंडस्लाइड एरिया घोषित किया है, तो मैं ये कहूँगा ये लैंडस्लाइड एरिया नहीं है। यहाँ पे 99.9% जो घर हैं ये सबडक्ट हुए हैं। ये लैंड के अंदर मतलब भूमि धंसा हुआ है, ये भूमि स्खलन नहीं हुआ है। लैंडस्लाइड और लैंड सबडक्शन अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये तो साफ पता चल रहा है कि भूमि धसाव टनल की वजह से, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना। आपका भी घर छोड़ना पड़ा आपको? हाँ, तो मेरा बेटा घर तो छोड़ा है, नहीं छोड़ते तब डेंजर जोन में उन्होंने पहले हम ही को निकाला। हम माउंट व्यू के पीछे रहते थे तब तक हमारे मकान पे डाला, लेकिन उस समय तो ये था 2 माउंट व्यू होटल और उसकी वजह से हमें घर छोड़ना पड़ा। अब क्या करेंगे जीवन में? क्या करेंगे, देखो जो करे गवर्नमेंट करेगी या ऊपर वाला कोई रास्ता दिखाएगा तो करेंगे, नहीं तो ऐसे अब यहाँ भी नहीं रह सकते ना। ये देखिए, यहाँ पर वो तमाम लोग हैं और गुरुद्वारे में ये लोग पनाह लिए हुए हैं। कई परिवार हैं, प्रशासन ने उनको यहाँ शिफ्ट किया है। हम यहाँ गुरुद्वारे में जो लोग हमेशा सेवा में तत्पर रहते हैं उनसे बात करते हैं। पाजी, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम मोनू सिंह है। पाजी, कितने लोग हैं यहाँ पे? सर यहाँ 8 से 10 परिवार है जो गुरुद्वारे में रुके हुए हैं। तो पूरा जैसे हमेशा सेवा भाव से पूरे देश में, पूरे विश्व में आप लोग लगे रहते हैं? जी सर, हम लगे हुए हैं आपदा प्रभावित क्षेत्र में। यहीं पे हमारा लंगर, हमारी कमेटी गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट द्वारा प्रभावित लोगों के लिए लंगर सेवा सर हम लोग कर रहे हुए हैं। रहने का भी इंतजाम किया हुआ? रहने का भी इंतजाम यहाँ लोगों ने किया हुआ है। तो आप क्या सबको यही बोलते हैं जिसको कहीं कुछ ना मिले, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए गुरुद्वारे आ जाए? हम क्या बोलने वाले होते, तो गुरु नानक देव जी हैं जिनका लंगर चल रहा है जी। तो ये भावना है, आपने सुना मोनू सिंह जी को। अब ये अपने मुंह से नहीं कह रहे हैं, लेकिन पूरे जोशीमठ में इन लोगों ने यही कहा है कि जिसको कहीं रहने के लिए छत ना मिले, जगह ना मिले, खाने के लिए रोटी ना मिले, वो यहाँ पर आए, लंगर खाए, उनके रहने खाने का इंतजाम गुरुद्वारे में किया जाएगा। सहयोगी पवन सिंह के साथ जोशीमठ में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।